हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट इंग्लिश क्लासेस बेसिक टू एडवांस में। इस चैनल पर आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की इंग्लिश पाने वाले हो, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी एक एक पार्ट आप इस क्लास में पाने वाले हो जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाने वाली है। तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम छोटी छोटी स्टेप से स्टोरी पाने वाले हैं, एक मंजिल पाने वाले हैं अपनी। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को एक बार फिर से बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि हमारा जो अल्फाबेट है उसको अल्फाबेट कहते हैं, ना कि अल्फाबेट्स कहते हैं। क्योंकि अल्फाबेट्स मतलब होता है भाषाएं और अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, और हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट पढ़ते हैं, ना कि अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। हमने बताया था कि अल्फाबेट जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। हम लेटर्स के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल, अगर हम बात करें वॉवेल की अगर हम बात करें, ये हमने बताए थे आप लोगों से 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगर मैंने बताया था आप लोगों से कॉन्सोनेंट, किसको बताया था? कॉन्सोनेंट। ये कितने होते हैं? टोटल 21 होते हैं। टोटल 21 होते हैं। और इंग्लिश पूरी अल्फाबेट कितनी होती है? अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? जल्दी से बताइए, अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं। अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से बताया था कि 26 होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। आज इस जर्नी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सर आगे क्या बढ़ाएंगे? बेसिक सीखेंगे। और क्या बेसिक सीखेंगे? हमने अल्फाबेट सीख लिया सर, अल्फाबेट 26 होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। और क्या सीखेंगे? बेसिक है बहुत बड़ा बेसिक, जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम बनती है। हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या बनता है? लिखने की प्रॉब्लम बनती है। हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या बनता है? पढ़ने की प्रॉब्लम बनती है। हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या बनता है? किसी चीज को सुनने में प्रॉब्लम बनती है। आज उस प्रॉब्लम को, उस बेसिक को हम लोग क्या करेंगे? डिएंड करने वाले हैं। एवरीवन, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बार फिर से, और लाइक शेयर करते जाइए, क्योंकि ये वीडियोस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर आप उस लेवल की इंग्लिश पाने वाले हो जिसकी आप फीस देते हो लगभग 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए फीस देते हो। वो सब कुछ फ्री पाने वाले हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आप इस चैनल पर वो कैप पाने वाले हो। आप इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइजेस पाने वाले हो। सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है। कौन सा चैनल? सम्राट इंग्लिश क्लासेस बेसिक टू एडवांस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हर एक बच्चे के पास वीडियोस पहुंच सके, हर एक बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, जो इंग्लिश का लैंग्वेज है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसका पूरा का पूरा खेल किसका होता है? दो ही चीजों का। पूरा खेल किसका होता है? दो चीजों का। पहला साउंड और दूसरा इमेज। पहला साउंड और दूसरा इमेज। अगर हमारी साउंड सही ना निकली तो सामने वाला सही अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर हमारी सही इमेज ना बनी, अगर हमारे माइंड में इमेज ना बनी या सही इमेज ना बनी, तो हम सही से समझ नहीं सकते, सही से समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस इज अ डिस्टर। अगर आपसे बचपन में इस चीज को डिस्टर ना बोला गया होता, इसको बचपन में डिस्टर ना बोला गया होता, तो आज आपकी इमेज में बोलता डिस्टर, तो आपके माइंड में इमेज ना बनती। समझ रहे हैं? अगर आपको बचपन में ना बताया गया होता कि ये डिस्टर है, और आज ये ना बताया गया होता और आज मैं बोल रहा होता कि बेटा डिस्टर, तो आपके माइंड में इमेज ना बनती। लेकिन जैसे मैंने बोला डिस्टर, जैसे ही मैं बोलूंगा डिस्टर, जैसे ही मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बोल दिया, मैंने बोला चौक, मैंने बोला चौक, तो तुरंत आपके माइंड में क्या आया? इमेज आई। क्या आई? इमेज आई। यानी इस दुनिया में हमें वो चीजें याद होती हैं जिनकी हमें इमेज बनती है हमारे माइंड में।
हमारे माइंड में जिनकी इमेज बनती है वो हमें बहुत जल्द याद होती है या फिर याद रहती है, और जिनकी इमेज हमारे माइंड में नहीं बनती है हमको वर्ड याद नहीं रहते हैं, वो शब्द हमें याद नहीं रहते। यानी इमेज इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में। इवन लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आप लोगों से, हमारे क्लासेस में हम बचपन से लेकर के आज तक हम लोगों ने कुछ वर्ड पढ़े हैं। बी, इसे हम अपने स्कूल के टीचर्स या फिर स्कूल के टीचर्स कहें या फिर हम कहें हमारे एकेडमिक क्लासेस की बात करें तो स्कूल के टीचर्स की बात करें, या फिर हम कहें अपने स्कूल के टीचर्स से, या फिर कहें अपने एकेडमिक क्लासेस में हमारे कुछ टीचर्स हमेशा हमें बताते हैं कि किसे हम बी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। हमारे टीचर्स हमेशा हमको बताते हैं इसको हम सी बोलते हैं, हमारे टीचर्स हमेशा बताते हैं इसको डी बोला जाता है, हमारे टीचर्स हमेशा बताते हैं इसको एफ बोला जाता है। लेकिन क्यों बताते हैं, क्या कभी आप लोगों ने समझा है? इसको सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि हम इसको याद कर सके, ताकि हम क्या कर सके, इसको याद कर सके, ताकि हमारे माइंड में हमेशा ये क्या हो जाए, सेट हो जाए। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, इसका साउंड कुछ और होता है, इसका साउंड कुछ और होता है, इनका साउंड कुछ और होता है, इनका साउंड कुछ और होता है। ये बी बोला जाता है, ये हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता है। सी बोला जाता है, हमारे जीवन में काम नहीं आता है। डी बोला जाता है, हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता है। एफ बोला जाता है, हमारे जीवन में कभी काम नहीं, ना लिखने में, ना बोलने में, ना पढ़ने में, कहीं पर भी काम नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका असली रोल है ही नहीं। सर इसको बी ना पढ़ के फिर क्या साउंड होता है? इसका बी ना होकर के इसका साउंड होता है बा। इसका साउंड क्या होता है? बा। इसका सी ना बोल करके इसका साउंड असली होता है क्या? सा। इसका साउंड क्या होता है? सा या फिर का। डी ना बोल करके इसको साउंड क्या होता है? डा। इसका एफ ना बोल करके साउंड क्या होता है? एफ। अच्छा, फिर से सवाल आएगा आपके माइंड में, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि जो बचपन से हम ए बी सी डी ई एफ जी कर रहे थे वो हमारी लाइफ का कोई काम ही नहीं है। नहीं है काम, इसका कोई काम नहीं है। वो कहीं बोलने में, कहीं पढ़ने में, कहीं लिखने में कहीं काम नहीं आने वाला है। पूरा का पूरा साउंड आपके स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाता है? बदल जाता है। वो आपके स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी आपका पूरा का पूरा रोल, पूरा का पूरा मॉडल, पूरा का पूरा सब कुछ बदल जाता है। यानी इसको हम बी ना बोल करके इसको क्या बोलेंगे? बा। इसको हम सी ना बोल करके इसको क्या बोलेंगे? सा। इसको हम सा या का साउंड देंगे। इसको डा, इसको फा। इसको क्या साउंड देंगे हम? फा का साउंड देंगे। इसी तरीके से हमारे कुछ यहां पर लिखे हुए जो रियलिटी के इसके साउंड है, बा, सी को सा, डी को डा, एफ को फा, गा, हा, जा, का, ला, मा, ना, पा, का, रा, सा, टा, वा। को क्या बोलेंगे? वा। एक्ट, वाई, जा, नॉट जा। इसको क्या पढ़ेंगे? जा। इसको सा के साथ साथ इसका साउंड एक और होता है, इसको साउंड हम निकालेंगे का। इसका साउंड क्या होता है? हमने कहा जा। यहां पर आप ये हमारे साउंड क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये साउंड क्या है? हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये साउंड हमारे माइंड में सेट रहे तो हमें क्या होगा? अंग्रेजी आसान लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी? आसान लगने लगेगी। इजी, नॉट इजी, इजिस्ट लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी? इजिस्ट। सर एक एग्जांपल दिखा दी चाहिए। मैंने लिखा ये वर्ड, इसको क्या पढ़ते हो? जल्दी से बताओ, इसको क्या पढ़ते हो? बॉय। इसको क्या पढ़ते हो? बॉय। लेकिन तुम्हें बचपन से टीचर्स ने ये कहा इसको बी पढ़ो, तो इसको अगर हम बी पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बीवाई। बीवाई होगा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? बैट। क्या होगा? बैट। ये साउंड निकल रहा है, ना कि ये साउंड गलत है बी का, ये साउंड सही है। यानी क्या होगा साउंड इसका? बा। यानी बा, नॉट बी। कैट। क्या होगा? कैट, नॉट सी। सी नहीं होता है, सी कहीं मिलेगा ही नहीं। डॉग। डॉग। क्या निकला साउंड इसका? डा। यानी रियल का साउंड कुछ और है। रियल का साउंड क्या है? कुछ और है। और हमें बचपन से क्या होता है? कुछ और सिखाया जाता है। तो आज से आपको क्या काम करना है? साउंड पे काम करना है। क्या साउंड किस पे काम करना है? साउंड पे काम करना है। क्योंकि जब तक हम साउंड पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए अंग्रेजी आसान नहीं होगी।
अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ो, हिंदी की तरह मत पढ़ो। अगर हम हिंदी की तरह पढ़ेंगे तो हमें कभी नहीं सीख पाएंगे अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को आप, इफ यू वांट टू एक्सपर्ट इन इंग्लिश, सो प्लीज स्टडी इन इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश के वे में पढ़िए, ना कि आप हिंदी के वे पढ़िए। अगर हिंदी के वे में पढ़ोगे तो कभी नहीं होगा, सिर्फ आपको छोटा मोटा नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन जो डीपली नॉलेज है, अच्छा नॉलेज, बेटर नॉलेज आप पाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से पढ़ना है। आप हिंदुस्तान में क्या सभी लोग जो उनको हिंदी नहीं आती, क्या उनको इंग्लिश नहीं आती है? आती है। क्या हिंदुस्तान में तमिल में रहने वाला क्या पहले हिंदी सीखता है? नहीं, फिर भी उसको इंग्लिश आती है। यानी वो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह सीखता है, ना कि हिंदी की तरह। तो आपको भी काम करना, हिंदी को मत पकड़ के भागो उसके पीछे, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह भागो। अगर हम बात करें, अगर हम फिर से अगर हम अपने क्लास की अगर हम बात करें, इसमें हमने बताया था कि इंग्लिश की अगर हम बात करें, हमने दो पार्ट डिवाइड किए थे। एक डिवाइड किया था वावेल में, एक किसमें डिवाइड किया था मैंने? वावेल में डिवाइड किया था, और एक डिवाइड किया था मैंने कॉन्सोनेंट में। किसमें डिवाइड किया था? कॉन्सोनेंट में। वावेल हमने बताया थे आप लोगों से कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। जो वावेल होते हैं ये अपने आप में फ्री होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। वावेल जो होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? फ्री होते हैं। लेकिन जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो अपने आप में फ्री ना होते हैं, ये हमेशा हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? वावेल की। बिना वावेल की सहायता के कॉन्सोनेंट नहीं बोले जा सकते हैं। बिना वावेल की सहायता के कॉन्सोनेंट नहीं बोले जाते हैं। अगर हमको कॉन्सोनेंट में कोई भी बोलना है, ये मैंने इसका साउंड निकाला बा, तो इसमें एक वावेल का साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड? आ का। कौन सा साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। यानी अगर हमें बा बोलना है तो बा किसके साथ बोलना पड़ेगा? बी। अगर मुझे सी बोलना है तो इसके साथ में क्या बोलना पड़ेगा? शा। इसके साथ क्या बोलना पड़ेगा? सा। ओके, अगर हमें डा बोलना है, अगर हमें क्या बोलना है? डा, तो हमें कौन सा साउंड निकालना पड़ेगा? डी ए। कौन सा साउंड निकालना पड़ेगा? डी ए। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं बिना वावेल के नहीं बोले जा सकते हैं। अगर हमें कॉन्सोनेंट का साउंड निकालना है तो वावेल की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? वावेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये थी हमारी बेसिक इंग्लिश, जो हमें नॉलेज होना चाहिए इस इंग्लिश का। वो इंग्लिश थी जो हमें हर एक बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फिर भी हर एक बच्चा इसी में प्रॉब्लम होती है, इसी चीजों में उसको प्रॉब्लम होती है, इसी में फेस करता है। साउंड रियल का क्या होगा, वावेल और कॉन्सोनेंट में अंतर क्या होगा। बस इसी चीज को, इसी जर्नी को, इसी बेसिक को आज हम लोग और मजबूत करने वाले हैं और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। मैंने कहा हिंदी, अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में टोटल लेटर आपके कितने होते हैं? अल्फाबेट की अगर हम बात करें टोटल कितनी होती है? 52। अल्फाबेट टोटल कितनी होती है? 52। अगर इंग्लिश की अल्फाबेट की बात करें, अगर हम इंग्लिश की अल्फाबेट की बात करें, टोटल अल्फाबेट कितनी होती हैं? 26। लेकिन ये जो 52 होती हैं, ये 52 होती हैं, ये क्या होती हैं? अपूर्ण। क्या बोल सकते हो इसको? अपूर्ण बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में हाफ, और दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं आधा। इसको क्या बोल सकते हैं? आधा। यानी जो 52 होती है, इनकी कैसी होती है साउंड में? आधी होती है। और ये क्या होती है? फुल होती है। अगर हम अपने भाषा में, लैंग्वेज में लिखते हैं, ये रियल में ये होता है। अगर रियल में बोले तो ये होता है खा, रियल में बोले तो क्या लिखा होता है? गा। यानी इनका साउंड कैसा होगा? आधे का मतलब आपका गा, आधा का, आधा खा। लेकिन हम हिंदी भाषा में हिंदी बोलते समय आधा गा नहीं बोल सकते हैं, आधा का नहीं बोल सकते हैं, आधा खा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपके क्या बोलते हैं हम लोग? ए, बी, सी, डी। यानी ये अपने आप में कैसी होती हैं? पूर्ण होती हैं, पूरी की पूरी होती हैं। लेकिन ये क्या होती है? हिंदी हाफ होती हैं। हिंदी कैसी होती हैं? हाफ होती है। प्लीज इवन राइट इट। मैंने कहा ये क्या होती है? आपकी अपूर्ण होती हैं, और ये क्या होती हैं? फुल होती हैं। लेकिन अगर हम इसको मतलब बराबर इसके लाना चाहते हैं, 52 के करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। यानी इंग्लिश का 2 और हिंदी का
एक होगा, इंग्लिश का 2 होगा तो हिंदी का 1 होगा, तब जाके ये पूर्ण होंगी। क्या होंगी? पूर्ण होंगी। अगर हमें का लिखना है, का लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? का को क्या कहते हैं? के कहते हैं। क्या कहते हैं? के। अब इसके साथ कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ फिलर होगा ए। खा, खा को क्या कहते हैं? क्या होगा साउंड इसका? के एच। इसके साथ आएगा ए। इसके साथ जी, जी के साथ क्या होगा? जी होता है, इसका क्या होगा? जी ए। क्या होगा? जी ए। यानी इसको अगर हम फुल करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे, तो इसके साथ कौन आएगा? ये मैंने कहा हिंदी का 1 और इंग्लिश का 2, हिंदी का 1 और इंग्लिश का 2, हिंदी का 1 और इंग्लिश का 2। अब मैं बात करता हूं, एक नाम लिखता हूं। मैंने लिखा एक नाम का प्लस मां। मैंने लिखा कमल, मैंने क्या लिखा? पहल। जल्दी से बताओ, कमल जब लिखा मैंने तो क्या ये सही है? क्या मैंने पहल लिखा है, क्या सही है? नहीं सही है। सर ये कैसा है? रॉन्ग है। लेकिन ध्यान रखना, जिन चीजों का हमारे माइंड में इमेज बन जाए, मैंने कहा उन्हें हमें याद करना है। अगर हमने साउंड पे कंट्रोल रख लिया, उन्हें चीजों को हमें याद करना है। साउंड पे कंट्रोल रखना है और किस पे? इमेज पे। 2 चीजों पे हमें अपने आप में कंट्रोल रखना है। अब ये कमल, जैसे मैंने कमल बोला तो हमारे माइंड में क्या आया? किसी कमल नाम के इंसान या किसी कमल, कोई कमल, किसी के कमल के फूल की तस्वीर उसके माइंड में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है कि जिसकी तस्वीर हमारे माइंड में आ जाए, जिसकी तस्वीर हमारे माइंड में आ जाए, वो पूरा का पूरा क्या होगा? नाउन होगा। वो क्या होगा? नाउन। या नाउन बोल सकते हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हो, या फिर नाउन बोल सकते हो, या फिर उसे हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये बात है सर। इसका मतलब जिस चीज का इमेज बन जाए, यानी हमने बोल दिया डस्टर, यस इसकी इमेज बन सकती है। मैंने बोल दिया चौक, इसकी इमेज बन सकती है। मैंने बोल दिया बुक, इसकी इमेज बन सकती है। मैंने बोल दिया चेयर, इसकी इमेज बन सकती है। मैंने बोल दिया मोबाइल, इसकी इमेज बन सकती है। जिसकी इमेज बन जाए वो पूरा का पूरा क्या होगा? नाउन होगा। और जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा। जो नाउन होगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सर काम कैसे करना है? देखो काम कैसे करना है। मैंने कहा कमल का लिख दिया, इसका क्या होगा? का। अब इसमें फिलर कौन होगा? इसमें फिलर कौन होगा? ए। इसमें फिलर कौन होगा? ए। इसके बाद मां, इसमें फिलर कौन होगा? ए। इसमें फिलर कौन होगा? कुछ नहीं, एल। इसमें कुछ नहीं है फिलर, तो इसमें क्या होगा? एल। अगर मैंने लिखा पहल, अब पा, अब इन दोनों के बीच में कौन है फिलर? ए होगा। इसके बीच में कौन होगा फिलर? ए। अब इसके दोनों के बीच में कौन होगा पिलर? एच ए। फिर इसमें आगे पिलर नहीं है, एल। सर ये पिलर क्या है? पिलर क्या है सर? ये पिलर वो चीज होता है, पिलर वो चीज होता है जो सीमेंट के जैसा कार्य करता है। सीमेंट क्या कार्य करता है? सीमेंट 2 चीजों को जोड़ने का काम करता है। मैंने कहा अगर इसको जोड़ना है चौक को इस डस्टर से, तो किससे जोड़ोगे? किसी फिलर का काम होगा। किसका काम होगा? फिलर। फिलर कहां होगा? बीच में होगा। कहां पर होगा? बीच में। यानी आपको फिलर जरूरी है। यानी अब इसमें और इसमें फिलर कौन है? आप जल्दी, तो कोई मात्रा है? नहीं है। अब जब कोई मात्रा नहीं है तो किसकी लग जाएगी? ए की। अब इसकी लिख दो स्पेलिंग। हा की क्या होती है? एच सर। अब इन दोनों के बीच में क्या इसमें कोई मात्रा है? नहीं है सर, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिख देंगे? एल।
यानी पूरा का पूरा काम किसका कर रहा है? फिलर का काम है। फिलर एक जैसा फेविक्विक के जैसा होता है। किसके जैसा? फेविक्विक, यानी जोड़ने का काम। कोई भी मात्रा ना हो तो ए लगा दो, कोई भी मात्रा ना हो तो ए लगा दो। सर ये कितना काम करेगा? 90% बेटा। कितना काम करेगा? 90%। जहां कुछ नहीं होता है वहां ए होता है, जहां कुछ नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं होती, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ए होती है। यानी ये आपको माइंड में क्या रखना है? हम और बेसिक की बात करें तो हमें सबसे पहले, अगर हम क्या बात करें, आ से लेकर के आहा तक, मैंने क्या कहा? आ से लेकर के आहा तक की मात्राएं हमारी माइंड में क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए। मैंने कहा आ, मैंने कहा बड़ा आ, मैंने कहा छोटी ई, मैंने कहा बड़ी ई, मैंने कहा छोटा ऊ, मैंने कहा बड़ा ऊ, मैंने कहा ए, मैंने कहा ऐ, मैंने कहा ओ, मैंने कहा आओ, मैंने कहा अंग, मैंने कहा आहा। जल्दी से बताओ इसकी क्या होगी? सर इसकी ए, इसकी क्या होगी? ए या फिर डबल ए। इसकी क्या होगी? आई। इसकी क्या होगी? डबल ई या आई। इसकी क्या होगी? यू। इसकी क्या होगी? डबल ओ। इसकी क्या होगी? ई। इसकी क्या होगी? ए आई। इसकी क्या होगी? ओ। इसकी क्या होगी? ए यू। इसकी क्या होगी? ए एन। इसकी क्या होगी? आहा, ए एच ए। सेट रखो इसको माइंड में। आ की ए, बड़े आ की ए डबल ए, छोटी ई की आई, बड़ी ई की डबल ई आई, छोटे ऊ की यू, बड़े ऊ की डबल ओ, छोटे ए की ई, आई की ए आई, ओ की ओ, औ की ए यू, अं की ए एन, आहा की ए एच। माइंड में बेसिक से बेसिक जब तक मजबूत हमारा नहीं होगा तब तक हम एडवांस में मजबूत कर ही नहीं सकते हैं। अपने आप को एडवांस में मजबूत नहीं कर सकते। यानी बेसिक से लेकर के बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। और इसी जर्नी को, इसी पहल को हमने क्या किया है? स्टार्ट किया है। ये बेसिक क्लास है और एडवांस जब स्टार्ट होगी तो समझ लेना आपके माथे से पसीना निकलने वाला है। कहोगे सर एक एक क्लास में मजा आ रहा है। तो करना क्या है? जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को भेज दो, जहां तक भेज सकते हो, जहां तक भेज सकते हो वहां तक भेज दो और दिखाओ कि क्लास जो है ना इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या होने वाली है? इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने बात कहा ये मात्राओं की स्पेलिंग ये होने वाली है। मैंने कहा अगर मात्राएं नाम के साथ लगी हो तो सर कैसे करेंगे? क्यों लिखवाया सर इसको? मात्राएं अगर नाम के साथ लिखी तो क्या करेंगे, इसलिए लिखवाया है। अगर मैंने बोल दिया कविता, मैंने बोल दिया कविता, मैंने बोल दिया सविता, सर इसका क्या होगा? मैंने क्या कहा? कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो तो क्या लिखेंगे? किसका पिलर, कौन सा पिलर होगा? इन दोनों के बीच में इसमें कौन सी मात्रा लगी है? सर का को पूर्ण करने के लिए कोई मात्रा, इसका के साथ क्या कोई मात्रा लगी है? नहीं। तो कौन आएगा? ए। अब सर वी, इसके वाह के साथ क्या आएगा? वाह के साथ वी। इसके साथ कौन सी मात्रा लगी? कौन आएगा? आई। अब टी, ए कविता। मैंने बोला सविता, सा की क्या होती है? एस। इसके साथ कौन आएगा? कोई मात्रा नहीं है तो ए। फिर वी, इसके साथ कौन आएगा? आई। फिर टी, फिर ए। क्या होगा? सविता। कौन होगा? सविता। सर आखिरी में एक क्यों लग रहा है? दूसरा रूल ध्यान रखना। मैंने कहा कि अगर कोई मात्रा उसके साथ ना हो, उस लेटर के साथ, तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। लेकिन पहले वाले, बीच वाले, इसके बाद वाले जो भी हो उनके साथ अगर कोई मात्रा ना हो इसके साथ ए लगाएंगे। लेकिन अगर आखिरी वाले के साथ कोई मात्रा नहीं है, जैसे मैंने बोला करण, मैंने क्या बोला? करण। अब इस का के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिया। आर के साथ कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दिया। लेकिन एन के साथ कोई मात्रा है? नहीं है, लेकिन लिखेंगे केवल क्या? एन। सर ऐसा क्यों? जब हम का बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसके साथ क्यों नहीं लगाया? माइंड में आना चाहिए सवाल, क्वेश्चन आने चाहिए। जब मैं का बोला
मैंने जब का बोला तो क्या हुआ, आ की आवाज आ रही, का। मैंने क्या कहा, कॉन्सोनेंट जो होते हैं बिना वावेल के नहीं चलते हैं, तो मैंने जब का बोला का, तो किसकी आवाज आ रही है, ए की। रा, किसकी आवाज आ रही है, ए की। न, का रा न, लेकिन इसमें ना में आ की आवाज नहीं आ रही। साउंड एकदम क्या है, स्लो है। साउंड क्या है, एकदम स्लो है, यानी न, का रा न, क्या होगा, का रा न। मैंने बोला चमन, मैंने क्या बोला, चमन, CHAMAN, क्या होगा, चमन। क्या होगा, चमन। ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को नाम लिखने आ गए होंगे, नाम लिखने आ गए। जितेंद्र, सतेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, जितने भी हो, सुरेंद्र सर लिख दीजिए एक बार, सुरेंद्र सर, सुरेंद्र लिख लीजिए जरा एक बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुरेंद्र बेटा, सा मैंने लिख दिया, सा का एस, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की लगा दिया, यू। उसके बाद राम, इसके साथ क्या फिलर होगा सर, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। अब मैंने कहा था उस वक्त कि आधे का होता है ये, यानी आधे के साथ आ की आवाज नहीं आएगी, इसीलिए इसमें क्या नहीं लगा है, ए नहीं लगा है। आधे के साथ आ की आवाज नहीं आएगी, इसलिए इसमें नहीं, क्योंकि हम इसको बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब इसको लिखने का समय आता है तो आधा लिखते हैं और उस आधे में आवाज नहीं आती। जैसे इसमें ले लो, सुरेंद्र, 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 ना हल्का सा साउंड दे रहा है, किसका, हल्का सा, एकदम शॉर्ट साउंड दे रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, केवल एन। आधे ना का क्या होगा, एन, क्योंकि आधे ना में आ की आवाज ही नहीं आएगी, तो हम ए नहीं लगाएंगे। फिर डी, द्र, 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 रा की आवाज आ रही है, तो क्या लगेगा, आर ए, सुरेंद्र, सुरेंद्र। कोई बोल रहा है सुरेंद्रे, दिल्ली में, दिल्ली की तरफ चले जाओ तो वहां क्या बोलते हैं, सुरेंद्रे, ई लगा देते हैं, सुरेंद्र, आ लगा, यानी सब कुछ किसका खेल है, साउंड का। सब कुछ किसका खेल है, साउंड का खेल। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक पूरी कहानी समझ में आई होगी, यहां तक कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हमारे साउंड का खेल होता है, इंग्लिश बेसिक नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाम समझ में आया तो सब एक बार एक वर्ड बोल रहे हो। एक मैंने भी वर्ड देखा, ई, बड़ी ई, बड़ा आ, इसमें देखा है सर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें सर देखा है कि डबल ई भी लगा हुआ है और आई भी लगा है, डबल ए भी लगा हुआ है, ए भी लगा, यू, बड़े। इसका खेल क्या है, कब डबल ई यूज होगा, कब आई यूज होगा, कब डबल ए यूज होगा, कब ए यूज होगा, कब यू यूज होगा, कब बड़ा डबल ओ यूज होगा, कब यूज होगा सर, सर कब यूज कर सकते हैं। मैंने बोला साउंड, मैंने कहा साउंड, साउंड जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट, जो बार बार बोल रहे हैं, शॉर्ट साउंड होते हैं जो हल्का सा आवाज देते हैं। जैसे मैंने बोला ये, इसको हल्का सा आवाज देते हैं। ये किसका कैसा आवाज देते हैं, हल्का सा। ये कैसा आवाज देते हैं, हल्का सा। जो हल्का आवाज दें, जिनकी आवाज एकदम हल्की हो, जैसे कॉन्सोनेंट वाले जो होंगे जो हल्का आवाज देंगे, वो क्या नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे अपने साथ। क्या नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे। जो शॉर्ट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं साउंड, लॉन्ग। दूसरे साउंड क्या होते हैं, लॉन्ग। शॉर्ट जो साउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर, ए, आई और यू। ए आई यू लॉन्ग वाले सर, डबल ए, डबल ई और डबल ओ। सर ये यूज कब होंगे, कैसे यूज होंगे, कहां से यूज होंगे, जब किसी में बड़ी ई लगी होती है। कौन सी मात्रा, बड़ी ई की। कभी हम यूज करते हैं डबल ई और कभी हम यूज करते हैं आई। कभी कभी ए में कभी कभी आ की मात्रा लगी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, डबल ए, और कभी कभी हम यूज करते हैं ए। कभी कभी बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा के साथ हम कंफ्यूजन होते हैं, डबल ओ या ओ, डबल ओ या ओ। यानी मैंने कहा जब शॉर्ट हो साउंड तो क्या लगाओगे, ए आई यू। अगर लॉन्ग साउंड हो तो क्या लगाओगे, डबल ए, डबल ई, डबल ओ, डबल ए, डबल ई, डबल ओ। सर कैसे, मैंने एक लिख दिया एक वर्ड, शिवानी। क्या लिखा मैंने,
शिवानी, शिवानी की क्या होगी? SHVANI होती है। सर NI इसमें कौन सी मात्रा की है? बड़ी ई की। लेकिन जब हम शिवानी बोलते हैं, हम शिवानी बोलते हैं, ना कि शिवानी। शिवानी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? शिवानी। यानी जो साउंड है ई का वो कैसा है? शॉर्ट है, हल्का है। लेकिन दूसरा अगर हम दे दें सीमा, क्या होगा? सीमा। इसको लोग क्या पढ़ते हैं? सीमा पढ़ते हैं, सीमा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमा। तो सीमा बोलते समय ई का जो साउंड है, इसमें भी बड़ी ई लगी है, इसमें भी, लेकिन अब मतलब दोनों के लिखने का तरीका चेंज हो गया। इसमें क्या होगा? डबल ई यम ए, डबल ई यम ए। सीमा क्या होगा? सीमा, सीमा। अब कई लोग दीपक बोलते, कोई लोग बोलते दीपक, 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 डी डबल डी। अब इसको कई लोग लिखते हैं DEEPAK और कई लोग बोलते हैं DIPAK, लेकिन दोनों का साउंड क्या होगा? अलग होगा। DEEPAK, दीपक, 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 दीपक। समझ में आ रहा है? यानी इसमें साउंड कैसा है? लॉन्ग है। उसमें साउंड कैसा है? जब लॉन्ग साउंड होगा तब क्या होगा? डबल ई। जब साउंड शॉर्ट होगा तो क्या होगा? आई होगा। जब साउंड शॉर्ट होगा तो आई होगा। उसी तरीके से मैंने बोल दिया आजाद, मैंने क्या बोला? आजाद। तो आजाद की क्या होगी? डबल AJAD, आजाद। एक कोई लिख दिया AJAD। तो इसको और इसमें अंतर क्या है? ये होगा आजाद, आजाद, और ये आजाद, 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 आजाद। आ आ आ आ आ यानी साउंड क्या है? लॉन्ग, लॉन्ग साउंड डबल ए, शॉर्ट साउंड ए। इसी तरीके से बड़ा ऊ, पारुल, पारुल, पारुल। किसी ने बोला पारुल, किसी ने लिखा, कह दिया पारुल, तो किसी ने लिख दिया PAROOL, और किसी ने लिख दिया PARUL। दोनों सही है अपनी जगह, दोनों क्या है? सही है। लेकिन इसका साउंड क्या होगा? पारुल होगा, और इसका पारुल। इसका क्या होगा? पारुल। क्या होगा? पारुल। यानी सारा का सारा गेम किसका था? साउंड का। क्या था? साउंड। ये थी हमारी आज की बेसिक क्लास, जो आपको एसेंशियल थी आपके लिए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट रहेगी। जब जब आपको प्रॉब्लम हो कि आपको बेसिक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तब तब इस वीडियो को वॉच करोगे, आपकी क्या होगी? बेसिक खत्म। क्या हो जाएगी? बेसिक खत्म। कल से हमारा ब्रह्मास्त्र चालू होने वाला है। उस ब्रह्मास्त्र में आप टाइम टेंस के बारे में सीखने वाले हो। टेंस है क्या, बेसिक सीखने वाले हो। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि ये चैनल आज रुकना नहीं चाहिए, हर जगह फैले। क्योंकि आज बेसिक थी, और कल से जो क्लास चालू होने वाली है उसको अगर मिस किया तो यानी सब कुछ मिस कर दिया। आपकी जो प्रॉब्लम है टेंस की, आज के क्लास के बाद ये नहीं कहोगे सर हमें पेपर में प्रॉब्लम आती, हमें यहाँ प्रॉब्लम आती, हमें वहां प्रॉब्लम, हमें प्रेजेंट में प्रॉब्लम आती, पास्ट में आती, यहाँ आती, कहीं नहीं आएगी। सारा का सारा प्रॉब्लम समाप्त, एंड हो जाएगा। 15 दिन 20 दिन जितना भी टेंस चलेगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चलने वाला है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, बड़े आराम से, बड़े आहिस्ते से चलेंगे, और उस टेंस के उस लेवल को समाप्त करेंगे जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है। तो करना क्या है? मैंने फिर से कहा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों से बताओ, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेशन में बताओ कि इस चैनल में जो आप पाने वाले हो कहीं नहीं पाने वाले।